मान लो कि हम एक संख्या रेखा खींचना चाहें, इसे हम एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं और इसमें हम किसी जगह पर एक जीरो ले लेते हैं और यहाँ से बराबर दूरी पर काटते जाते हैं इस तरीके से, और भी काटते जाएंगे इधर बराबर दूरी पर। और ठीक उसी तरह से जैसे इसमें बराबर दूरी पर इधर काटे हैं, जीरो से इधर भी बराबर दूरी पर उसी तरह से काटते जाएंगे। ठीक है। जीरो से दायां तरफ चलते हैं तो क्या लिखते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से तुम्हारा चलते जाएगा अनंत चलते जाएगा धनात्मक की ओर। उसी तरह से इसके जीरो के बायां तरफ जाएंगे, किस ओर जाएंगे, बाईं तरफ। तो इधर हमको 1, 2, 3, 4 ये सब मिलेगा, लेकिन किस रूप में, ऋणात्मक में। इधर जो हम लोग चल रहे हैं इसको प्लस बोले और इसी को बोल सकते हैं हम लोग धनात्मक। और जीरो से बायां की ओर चलें तो इसको माइनस को हो और इसको हिंदी में बोल सकते हैं ऋणात्मक। ठीक है। अब हम कहेंगे कि इस पर बताओ तो 2 कहाँ है, कहेगा कि है ये 2 यहीं पर तो है। कहेगा कि 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ पर तो है। लेकिन हम कह दें कि इस पर दिखाओ तो √2 कहाँ है, या फिर कह दें कि √3 कहाँ है, या फिर कह दें √5 कहाँ है। इस तरह से अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग एगो प्रमेय लगाते हैं। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज जानता है क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मने देखो ऐसे, ये ऐसे है, इस पर ऐसे गिर गया तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। अब इसको ऐसे ऐसे मिला दो। मान लो इसका नाम रख दो A और BC। ये जो तुमको ABC दिख रहा है ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बात आया समझ में। कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण यदि 90 डिग्री है तो क्या कहेंगे, वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। मान लो इस तरह से हम कह दें कि ये PQR, इसमें हम दिखा दे कि ऐसे करके एक कोण 90 डिग्री, तो क्या हो गया ये समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है जिसका नाम क्या है, कोई जानता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये कहता क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, ये लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब सवाल ये है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान है। 90 के सामने की जो भुजा दिख रहा है यही क्या है, कर्ण होता है। और तुम अपने हिसाब से कह दो या तो ये इस पर गिर रहा है या ये इस पर गिर रहा है। मैं समझ में आ रहा है। लंब आधार को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो लंब इसको कह दो, आधार इसको कह दो, या तुम चाहो तो आधार इसको भी कह सकता है, लंब इसको भी कह सकता है। कोई दिक्कत है इस बात में? अब देखो हम लोग यदि √2 लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, √2, तो ऐसा करते हैं कि लंब को भी, इस फिगर को कुछ ऐसे बनाया जाए इस तरह से, और यहाँ पर 90 डिग्री दिखा दें, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है। और मान लो लंब कितना, 1, इस लंब आधार या लंब दोनों को 1-1 मान लो, और यहाँ पर रख करके देखो लंब का स्क्वायर 1 प्लस में आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और यहाँ देखो तो कर्ण स्क्वायर का मान हमको कितना मिला, 1 + 1 2, और कर्ण बराबर हमको क्या मिला, √2 मिला। अब ये बहुत ही बढ़िया चीज हम लोगों को मिला है। यानी कि हम लोग यदि कर्ण 2 चाहते हैं तो लंब कितना होना चाहिए, 1, आधार कितना होना चाहिए, 1।
यदि लंब भी एक आधार भी एक तो हमको कर्ण कितना का मिल जाएगा? √2 का। इतना को बात समझ में आया? इतना को बात समझ में आया तो अभी संख्या रेखा पर इस √2 को जो दर्शाएंगे ना एक के बार में समझ में आ जाएगा। देखो कैसे संख्या रेखा पर हमको कितना दिखाना है? √2। इसका आधा तुम समझ चुका है, अब बस इसी आधा को भी हम इस पर उतार देंगे तो सब ये भी समझ में आ जाएगा। इस तरह से मान लो एक तुम संख्या रेखा बना लो, बीच में तुम कहीं भी मान लो क्या कितना? 0। अब तुम अपने सहूलियत के हिसाब से ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो, या हो सकता है 1 मीटर हो, या 1 किलोमीटर हो। 1 किलोमीटर ई रहेगा, 1 किलोमीटर ई रहेगा तो ई कितना किलोमीटर? √2 किलोमीटर। 1 मीटर यदि आधार ले लें, 1 मीटर आधार ले लें अतः √2 मीटर कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो हम ये जो है किसी भी लंबाई का ले सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। यहाँ रखेंगे और इसको काट देंगे ऐसे करके, ये 1 आया। फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ 2 आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ पर रखेंगे, ये हमारा 3 आया। अब इसका नाम भी रख दो। क्या क्या नाम दे दिए? इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए। ठीक है। अब लाओ तुम लोग को अपने प्रकार बॉक्स में एक चीज है जिसको कि सोचता होगा कि इसका यूज कहाँ होता है। देखो अभी यूज कहाँ होता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर नहीं है क्या? ये तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री खींचने के बजाय 90 डिग्री यहाँ चाहे तो बना भी सकते हैं। इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर ऐसे घुमा देंगे, फिर कट करके 90 डिग्री बना देंगे, है कि नहीं? लेकिन अब हम लोग हो चुके हैं थोड़ा सा स्मार्ट। क्या हो चुके हैं? स्मार्ट। अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, ये वाला ऐसे रखे और तुम अपने हिसाब से यदि चाहो तो इसको प्रकार बॉक्स से भी क्या कहते हैं चांद से इससे भी बना सकता है। अब देखो इसको, इसी में मेन काम है। ये सब देखता होगा मिस्त्री और खूब यूज करता है। कमारो और इन सब रखता है। चला गया। अब देखो ये तुम कितना लिया है? 1 लिया है ना। इधर भी 1 ले लें। ये हम कितना लिए नीचे में? ये लिए हैं 1 इकाई बोल दो। इकाई में कुछ भी हो सकता है। इधर भी तुम क्या लिया? 1 के ना लिया है, 1 इकाई। ये जो तुमको मिल गया इसके बीच वाला, यहाँ से यहाँ इसको मिला दो। ये कितना है? √2। नहीं, सही बात है। जब लंब 1 या आधार 1 ये दोनों जब 1 रहेगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये कितना हो जाएगा? √2। और देखो अब क्या करना, अब फाइनल काम पर आ रहे हैं। अब लास्ट काम है हम लोगों का। देखो ये लंबाई हमारा √2 होगा कि नहीं होगा? ये हमारा √2 है। बताओ तो बिना अभी ऐसे किए हुए हम लोग √2 निकाल सकते थे? √2 का मान होता है 1.414। वो भी वही उस अनंत तक जाता है। 1.414। √2 का मान कितना होता है? 1.41। बताओ ये मान हम कहाँ से कैसे इसमें खोजेगा तुम? लेकिन ऐसे करके निकालिए √2, और इसको √2 नाप भी लिए। यहाँ रखे इसको, यहाँ रखे इसको, तो हम लोगों को √2 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे बढ़ा देना है। जहाँ पर कटा यही बिंदु है तुम्हारा। ये जो बिंदु है ये क्या है तुम्हारा? √2। आया समझ में?
हम कहेंगे 2 को दिखाओ, 2 को तुम तुरंत दिखा देगा। 3 को दिखाओ, 3 को दिखा देगा। कहेंगे 2.5 को दिखाओ, वो दिखा देगा। लेकिन जब √2 कहेंगे जिसका मान 1.414 और भी जाता है, ये तुम कहाँ से निकाल पाएगा? तो इसके लिए ही ये पूरा तामझाम किया गया है। ये जो पूरा प्रोसेस किया गया ये √2 के मान को निकालने के लिए। तो √2 का मान निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं? तो एक समकोण त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है? कौन सा सूत्र? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। जिसमें लंब यदि 1 है, आधार 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? √2। तो आधार 1 लिए, लंब भी 1 लिए, तो ये कर्ण कितना हो गया? इसी √2 को नाप करके मार दिए, इसे खटाक बन गया हमारा √2। अब देखो √2 का मान 1.414, तो यानी 1 से ज्यादा होगा, 2 से कम होगा। इसका मान देखो 1 और 2 के बीच में है ना। अब मान लो इसी हिसाब से तुम लोग √3 का मान अपने से निकाल करके दिखाओ।